तुम्हारे चैप्टर का नेम क्या है? कीप योर आइज ओपन। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज एन ओल्ड लायन दैट वॉज अनेबल टू किल एनी एनिमल फॉर हिज फूड। अब उन्होंने बोला है कि एक बार की बात है, एक ओल्ड लायन था, एक बहुत बूढ़ा सा शेर था जो कभी भी शिकार नहीं कर पाता था अपने खाना खाने के लिए। एनिमल्स तो दूसरों को मार के खाते हैं ना, लायन तो दूसरों को, पर वो किसी को मार के नहीं खा पाता, वो बहुत बूढ़ा था। Whenever he tried to move out to look for food, जितनी बार वो कोशिश करता था खाना खाने के लिए, खाने को ढूंढने के लिए, he was not able to stand as he was too old, वो खड़ा ही नहीं हो पाता था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा था। and weak because of age, और बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, क्यों? अपनी एज की वजह से। so he said to himself, उसने अपने आप को क्या बोला? आई मस्ट डू समथिंग, मेरे को कुछ करना चाहिए, टू स्टे अलाइव और आई विल डाई ऑफ स्टारवेशन। उसने बोला खुद को कि मेरे को कुछ ना कुछ करना चाहिए अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, वरना मैं तो भूख से ही मर जाऊंगा। स्टारवेशन का मतलब होता है भूख से मर जाना। ही केप्ट थिंकिंग एंड एट लास्ट, यानी कि उसने बहुत सोचा और सबसे लास्ट में उसने क्या सोचा? ही गॉट एन आइडिया, उसको एक आइडिया आया, एक क्या कहते हैं, आइडिया आया, हाँ आइडिया को क्या बोलते थे, एक तरकीब आई। ही डिसाइडेड टू लाई डाउन इन द केव प्रिटेंडिंग टू बी इल, उसने सोचा कि मैं अपनी केव के अंदर ही बैठा रहता हूँ और ऐसा दिखाता हूँ कि जैसे मैं बीमार हूँ, यानी कि वो अपनी गुफा से निकलेगा ही नहीं। एंड ही थॉट हु एवर वुड कम टू इंक्वायर अबाउट हिज हेल्थ, फिर उसने सोचा कि कोई भी अगर उसकी हेल्थ के पूछने के लिए आता है कि आप कैसे हो, ये पूछने के लिए आता है, ही वुड किल एंड ईट हिम, वो उसको मार देगा और खा लेगा। ये देखो, ये रैबिट आया होगा यहाँ पर। अब हम पढ़ते हैं आगे। द ओल्ड लायन वेटेड इन द केव एंड whenever an animal came to ask him about his health, he killed it, उसने बोला कि जितनी भी बार उसको कोई ना कोई एनिमल, कोई दूसरा एनिमल उससे पूछने आता था कि आप कैसे हो, तो वो उसको मारकर खा जाता था। दिस वे ही मैनेज्ड टू किल मैनी एनिमल्स एंड सेटिस्फाई हिज हंगर, उसने बोला कि इस तरीके से क्या वो अपने भूख को मिटा पा रहा था, क्योंकि जो भी जानवर उससे मिलने आता था वो उसे मार के खा जाता था, और वो पहले बूढ़ा था तो वो उठ के जा नहीं पाता था किसी को मारने के लिए, तो इस तरीके से उसका काम आसान हो गया। वन डे अ फॉक्स केम टू विजिट द एलिंग लायन, एक दिन की बात है, एक फॉक्स उस लायन को मिलने आई। एलिंग लायन कौन होता है? जो बीमार था, बूढ़ा और बीमार था ना वो लायन, तो वो उसको मिलने आई, एक फॉक्स। एज फॉक्सेस आर क्लेवर, जैसा हम सबको पता है कि जो फॉक्स होती है बहुत चालाक होती है बाय नेचर। द फॉक्स स्टूड एट द एंट्रेंस ऑफ द केव, फिर क्या करा, जो फॉक्स थी वो उस केव के गेट पर ही खड़ी रही और देखती रही। एंड लुक्ड अराउंड, उसने आसपास देखा। ही स्टार्टेड थिंकिंग एंड केम टू नो द ट्रूथ, फिर उसको पता चला, उसने सोचा और उसको सच्चाई का पता चल गया। सो ही कॉल्ड आउट टू द लायन फ्रॉम आउटसाइड एंड सेड, तो उसने बाहर से लायन को आवाज़ लगाई और बोला, हाउ आर यू सर, आप कैसे हो? द लायन रिप्लाइड, आई एम नॉट फीलिंग वेल एट ऑल, तो वो कह रहा है, लायन क्या कहता है कि मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मैं बीमार हूँ। बट वाई डोंट यू कम इनसाइड, तो फिर लायन ने फॉक्स से पूछा, तुम अंदर क्यों नहीं आ रहे हो? देन द फॉक्स रिप्लाइड, आई वुड लव टू कम इन सर, उसने बोला, फॉक्स ने बोला कि सर मैं अंदर आना चाहूँगा, बट पर ऑन सीइंग ऑल फुटप्रिंट्स गोइंग इनटू योर केव,
यानी कि उसने ये देखा कि जितने भी जानवर आ रहे थे उसने उन सब के फुटप्रिंट को देखा। एंड नन कमिंग आउट, और सारे फुटस्टेप्स अंदर की तरफ तो आ रहे थे पर उस गुफा से बाहर की तरफ एक भी फुटस्टेप नहीं दिखा। आई वुड नॉट बी फूलिश इनफ टू कम इन, मैं अब इतना भी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं अंदर आ जाऊँ। यानी कि उसको ये पता चल चुका था कि जितने भी जानवर अंदर आ रहे हैं पर वो वापस नहीं आ रहे, वो बाहर नहीं आ पा रहे, और फॉक्स तो बहुत चालाक होता है, वो ये बात समझ गया, तो कह रहा है इसलिए मैं अंदर नहीं आऊँगा। सेइंग सो द फॉक्स वेंट अवे टू अलर्ट द अदर एनिमल्स, ये इतना बोलने के बाद जो फॉक्स था वो दूसरे जानवरों को अलर्ट करने के लिए वहाँ से चला गया कि मैं उनको बता दूंगा कि ये जो शेर है ये सबको अंदर बुला के धोखे से और उनको मार के खा जाता है। उसने बोला ये बात मैं सब जानवरों को बता दूंगा ताकि वो उससे बिल्कुल अलर्ट रहे। अलर्ट मतलब कि वार्न करना, वार्निंग देना, सबको आगाह कर दिया कि अब आप जाओगे तो आप मारे जाओगे। ठीक है, इसका मोरल क्या है? यू कैन नॉट फूल एवरीवन, इसका मोरल यह है कि आप सबको बुद्धू नहीं बना सकते। ठीक है, यू कैन नॉट फूल एवरीवन, आप सबको बुद्धू नहीं बना सकते। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? वाई वॉज द लायन डाइंग, जो लायन था यानी कि शेर था वो क्यों मर रहा था? वो इसलिए मर रहा था ना क्योंकि वो बहुत बूढ़ा था, लेकिन वो शिकार करने के लिए जा नहीं पाता था तो भूख के कारण मर रहा था। ड्यू टू स्टारविंग, वट डिड ही प्रिटेंड, उसने क्या दिखाया, वो क्या जताने की कोशिश कर रहा था कि मैं तो बहुत बीमार हूँ ताकि बाकी जानवर मुझसे मिलने आए। हु केम टू सी हिम, कौन आया था उससे मिलने के लिए? फॉक्स, फॉक्स आई थी ना, फॉक्स आया था। वट डिड द फॉक्स से? वर गोइंग इन एंड नॉट कमिंग आउट। वट डिड द, इस क्वेश्चन का मतलब है कि फॉक्स क्या कह रहा था कि कौन लोग अंदर तो आ रहे थे पर बाहर नहीं आ पा रहे थे। बाकी के जो एनिमल्स थे जो उससे मिलने आ रहे थे वो सब अंदर तो जा रहे थे केव में पर कोई बाहर नहीं आया क्योंकि शेर उन्हें खा जाता था। अब ट्रू और फॉल्स, द लायन वॉज रियली सिक, ट्रू और फॉल्स? ये होगा हमारा फॉल्स। नेक्स्ट है अ माउस केम टू सी हिम, कोई चूहा आया था उनसे मिलने। फॉल्स, फॉक्स आई थी वहाँ पर। ही किल्ड द फॉक्स, फॉल्स, उसने फॉक्स को नहीं मारा। द फॉक्स वॉज वेरी क्लेवर, ट्रू, फॉक्स बहुत चालाक थी। अब आप सबको क्या करना है, जो इसके अंदर जो जो फॉल्स हैं उसको आपको ट्रू करके भी लिखना है। यानी कि सपोज़ यहाँ पर सिक वाली लाइन गलत है तो आप सिक को सर्कल करके लिख दोगे वॉज रियली ओल्ड या वॉज वेरी ओल्ड और वीक। ठीक है, ऐसे ही आपको बाकी सबका करना है। समझ आ गया?